कोमल जी शुरू कीजिए। प्रोफेसर साहब आगे हैं। हाँ भाई साहब आ गए हैं, कोमल जी शुरू करिए आप। अच्छा ठीक है। Jai Jinendra. I welcome everybody for tonight's episode of Jain Heroes. We have been hosting Jain Heroes since the last 3 or 4 months, and indeed it has been a very exciting series globally. Globally, Jains and even non-Jains have been appreciating our Jain history tremendously. And we have none other than to thank our speaker, Mr. Veer Sagarji of Delhi. He is a professor at the University of Delhi, and soon he will be starting the talk. Tonight's talk is going to be on Pandit Dhyanatrai, and we shall soon get to know what his story was and how he is a Jain hero almost 300-400 years later down the line. I now request our speaker for the evening, Professor Veer Sagarji, to start. भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आएगी सर। हाँ आगे भाई साहब, आगे आगे। हाँ ठीक है। मैंने अभी मंगलाचरण में मोक्ष मार्ग के नेताओं को प्रणाम किया है। सभी तीर्थंकर मोक्ष मार्ग के नेता हैं, और जब तीर्थंकरों का अभाव हुआ तो आचार्य मुनिराज वे हमें मोक्ष मार्ग में ले जाने का कार्य करते रहे। लेकिन बाद में जब जैन आचार्य निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि भी होना बंद हो गए, तो इन जैन विद्वानों ने मोक्ष मार्ग पर ले जाने का महान कार्य किया। ये भी मोक्ष मार्ग के नेता कल्प बन गए। इसलिए हम इन सब के योगदान को याद कर रहे हैं, इनका परिचय प्राप्त कर रहे हैं, इनका स्वरूप समझ रहे हैं। ये कौन कौन थे, कैसे कैसे थे, इनका हमारे ऊपर कितना उपकार है। और इस क्रम में अभी तक हमने कई विद्वानों का परिचय प्राप्त किया। हमने पंडित बनारसी दास जी, पंडित भूधर दास जी, पंडित भगवती दास जी, पंडित दौलत राम जी, पंडित भागचंद जी आदि का परिचय अब तक प्राप्त किया। आज हम कविवर पंडित दयानत राय जी का परिचय प्राप्त करेंगे। हम समझेंगे
कि पंडित दयानंद राय जी कौन थे और उन्होंने क्या काम किया, उनका क्या योगदान है, इस चीज को समझने की कोशिश आज करेंगे। हमारा आज का विषय है कविवर पंडित दयानंद राय जी। कविवर पंडित दयानंद राय जी का जन्म आज से ठीक 350 वर्ष पहले विक्रम संवत 1733 में आगरा के पास एक लालपुर गांव है, वहां हुआ था और बाद में वे आगरा ही शिफ्ट हो गए थे। उनके पिताजी का नाम श्यामदास था, उनके दादाजी का नाम वीरदास था। वे अग्रवाल कुल में गोयल गोत्र में उत्पन्न हुए थे। मेरा अपना भी कुछ कह रहे हैं, आवाज आ रही है, कोई प्रॉब्लम? नहीं बस सब ठीक है, किसी का गलती से हो गया होगा। ठीक है। कविवर पंडित दयानंद राय जी भी आगरा में साहित्य की साधना कर रहे थे और जिनवाणी का प्रचार प्रसार आराधना कर रहे थे। बहुत ही महान काम कर रहे थे, अभी हम समझेंगे। तो असल में इस समय हम लोग यूं समझ लो आगरा की यात्रा कर रहे हैं। आप कल्पना करो कि आज से 350-400 साल पहले हम आगरा में रहते हों और ये बनारसी दास, भगवती दास, भूदर दास, हमको दयानंद राय जी जैसे महाकवियों की सभाएं, शास्त्र सभाएं, शैलियां मिली हो। मैं तो उसमें डूबा हुआ हूँ और क्या इनका वर्णन है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं 350 साल पुराना हूँ और आगरा में रहता हूँ और इनके सुबह शाम धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रमों में उठ बैठ रहा हूँ। ऐसी मुझे अनुभूति हो रही है। मुझे लग रहा है बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छी अच्छी ये क्या क्या चर्चाएं सुना रहे हैं, वे सब चर्चाएं मैं सुन रहा हूँ और बहुत गदगद हो रहा हूँ और उन्हीं बातों को आप सबके साथ में बांट रहा हूँ। तो आज हमारा क्रम दयानंद राय जी का है। ये दयानंद राय जी कैसे थे मैं आपको बता चुका हूँ कि बनारसी दास तो हुए थे अकबर के जमाने में, उसके बाद में और राजा हुए, शाहजहां तक का क्रम आया। फिर बाद में जब दयानंद राय जी हुए थे उस समय आगरा में औरंगजेब राजा का शासन चलता था। दयानंद राय जी ने खुद अपनी रचनाओं में औरंगजेब राजा का भी परिचय दिया है और आगरा का भी परिचय दिया है और बनारसी दास, भगवती दास, इन सब का उपकार माना है। और आगरा में दयानंद राय जी को पढ़ने से मुझे पता चला कि आगरा में भी एक ही शास्त्र सभा नहीं चलती थी। आगरा में एक शास्त्र सभा बनारसी दास आदि की चलती थी, वो चली। बाद में आगरा की कॉलोनी में कम से कम 5-7 सभाएं चलने लगी। दयानंद राय जी जिस सभा में प्रवचन करते थे, भजन पूजन करते थे, वो बिहारी दास जी इनके गुरुजी थे उस समय और वो बिहारी दास जी भी वहां प्रवचन करते थे। इन्होंने उनका उपकार माना है और उनकी सभा से इन्होंने बहुत ज्ञान लाभ प्राप्त किया, ऐसा लिखा है। और आगरा का बहुत सुंदर वर्णन लिखा है। इन्होंने ये लिखा है कि यहाँ पर बहुत श्रावक लोग हैं, बहुत जैन समाज है और सबके सब ज्ञानी हैं। ज्ञानी ही नहीं इन्होंने एक शब्द डाला है
सब आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञानी श्रावकों की नगरी आगरा थी और बहुत उन्होंने उसका भौगोलिक वर्णन भी किया है कि जिसके बगल में यमुना नदी गुजरती है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, जो ऐसा लिखा है दिल्ली से भी अधिक शोभायमान है, ऐसा लिखा है दिल्ली से भी ज्यादा, क्योंकि उस समय ये राजधानी होती थी, इसलिए इन्होंने आगरा का भी बहुत सुंदर वर्णन किया है और बहुत सारी बातें बताई हैं। मैं उनमें से क्या क्या आपको बताऊंगा, कुछ प्रयोजनभूत बातें। देखो, इन कवियों पर हमको विचार गोष्ठियां, सेमिनार दयानंद राय जी पर, बनारसी दास जी पर हमको 3-3, 4-4 दिन सेमिनार करना चाहिए, तब जाकर इनका असली योगदान सामने आ सकेगा। अभी तो हम 1 घंटे, पौना घंटे जो चर्चा करते हैं, वो तो आपको थोड़ा सा परिचय मात्र दिया जा रहा है, ताकि आप इनसे कुछ प्रेरित हो जाएं, इनके बारे में जाने पढ़ें। इसलिए आपको थोड़ा परिचय 1-1 घंटे में सबका थोड़ा थोड़ा आपको परिचय दिया जा रहा है। दयानंद राय जी कौन थे, कैसे थे, आप थोड़ा परिचित हो जाएं, इसलिए पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम सब दयानंद राय जी से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। ऐसा कोई जैन व्यक्ति नहीं होगा जो दयानंद राय जी की रचनाएं ना पढ़ता हो। ऐसी एक भी जिनवाणी संग्रह नहीं होगी, ऐसा एक भी मंदिर नहीं होगा जहां दयानंद राय जी की पूजाएं न चलती हो। दयानंद राय जी की बहुत अच्छी अच्छी पूजाएं हैं, बहुत अच्छे अच्छे भजन हैं, और क्या क्या है जरा एक अवलोकन कीजिए, थोड़ा सा पता चले। दयानंद राय जी ने एक धर्म विलास नाम की किताब लिखी है, जिसका दूसरा नाम दयानंद विलास है। दयानंद विलास, दयानंद विलास तो हम कहते हैं जैसे दौलत विलास, बनारसी विलास, भूधर विलास है, ऐसे ही इसको हम लोग दयानंद विलास कह देते हैं, पर ये वास्तव में दयानंद विलास नहीं है, इसका नाम धर्म विलास है। उन्होंने कहा इसमें धर्म की चर्चा है। देखो क्या होता था, ये विलास के नाम में हमने जब भगवती दास जी का पढ़ा था, तब हमको भगवती विलास नहीं मिला, ब्रह्म विलास मिला। जब कवि स्वयं अपनी रचनाओं का संग्रह अपने सामने कर जाता है, तो वो अपने नाम से नहीं चलता, वो कुछ और, भगवती दास जी ने खुद बनाया तो नाम रखा ब्रह्म विलास, इन्होंने खुद बनाया तो इसलिए नाम रखा धर्म विलास। और दौलत विलास दौलत राम जी ने नहीं बनाया, दौलत राम जी के जाने के बाद दूसरे लोगों ने संग्रह किया। बनारसी विलास बनारसी दास जी ने खुद नहीं बनाया, दूसरे लोगों ने उनके जाने के बाद उसका संग्रह किया, इसलिए उसका नाम बनारसी विलास रखा। तो इस धर्म विलास में दयानंद राय जी की 45 रचनाएं हैं, बहुत विशाल काय ग्रंथ है, बड़ा अच्छा ग्रंथ है, और 45 किताबें लिखी है। देखो कैसी कैसी किताबें हैं, कैसी कैसी रचनाएं हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा तो आपको रोम रोम प्रफुल्लित होगा। बहुत कृतज्ञता के मुझे भाव आते हैं, इनके चरणों में नतमस्तक होता है मेरा कि ये कितने बड़े महान कवि थे। मैं तो बार बार ऐसा सोचता हूँ कि देखो आज से 1000 वर्ष पहले तो इस धरती पर नग्न दिगंबर संत मुनि महाराज विचरण करते थे, और उनसे जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाती थी। लेकिन जब उनका अभाव हुआ तो
तो मोक्ष मार्ग बिल्कुल अंधेरे में डूब गया। सारे देश की परिस्थितियां खराब हो गई, राजनीतिक, शैक्षणिक सब परिस्थितियां खराब हो गई। लोगों को तत्व ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ क्या असंभव हो गई। और ऐसी स्थिति में इन्हीं कवियों का ये योगदान है जो आज हमको जैन धर्म का असली मर्म पता है, प्राप्त हुआ है। यदि ये नहीं हुए होते तो बाद में हमको जो और ज्ञानी जन हुए हैं, टोडरमल जी इत्यादि, वे भी हमको नहीं मिलते। इतना बड़ा इनका योगदान है, सोचो तो पता चले। तो ध्यानत विलास में इन्होंने 45 रचनाएं लिखी है और 350 भजन लिखे हैं। कितने भजन लिखे हैं? देखो, उन्होंने 350 भजन लिखे, एक से एक बढ़कर। इतने भजन शायद किसी के नहीं हो। परिमाण की दृष्टि से सबसे ज्यादा लिखने वाला कोई कवि हुआ है तो मुझे लगता है दयानंद राय जी हुए। दयानंद राय जी से ज्यादा क्वांटिटी में औरों ने बहुत कम लिखा होगा। दौलत राम जी के 125 भजन है, भूदरदास भागचंद, लेकिन इनके 350 भजन है और एक से बढ़कर एक अद्भुत। ये जो भजन हम और आप गाते हैं, धिक धिक जीवन समुचित बिना, दान शील तप व्रत श्रुत पूजा, आत्म हेतन एक गिना, जैसे बिना एकड़े बिंदी, क्यों समकित बिन सर्व गुना, जैसे भूप बिना सब सेना, नीव बिना मंदिर चुनना। ये सब, ये सुंदर भजन सम्यक दर्शन की महिमा बताने वाला। धिक धिक जीवन समकित बिना, क्या आध्यात्मिक भजन है। इस भजन के, ये भजन के दाता कौन है? दयानंद राय जी। इसके अलावा इनका एक भजन है, अब हम अमर भये न मरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे, तन कारण मिथ्यात्व दियो तजी, क्यों करी देह धरेंगे, ध्यानत निपट निकट दो अक्षर, बिन सुमिरे सुमिरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे। ये भजन गाए जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दयानंद राय जी 1 घंटे में समझने वाले, समझ में आने वाले नहीं है। जब 3 दिन का उत्सव होना चाहिए एक दयानंद राय जी पर। और इनके भजनों का बहुत बड़े से बड़े प्रोफेशनल अच्छे अच्छे कलाकार ला करके गीत संगीत के साथ में इनके भजनों का सांस्कृतिक कार्यक्रम रखना चाहिए। 4-6 घंटे तक इनके भजनों का में सब सभा डूब जाएगी, नाचने लगेगी। आपको तब पता चलेगा दयानंद राय जी क्या है। अब हम अमर भये न मरेंगे। आप जानते हैं ये भजन महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था और महात्मा गांधी अपने आश्रम में, साबरमती आश्रम में जो शाम को प्रार्थना करते थे, उसमें ये रोजाना बोला जाता था, अब हम अमर भये ना मरेंगे। आज भी वहां की जो प्रार्थना की किताब है, उस किताब में ये भजन छपा हुआ है। ये भजन हमको आपको किसने दिया? आज से 350 साल पहले दयानंद राय जी ने दिया। ऐसे ऐसे 350 भजन है। मैं आपको किस किस भजन का सुनाऊं, लेकिन ऐसे ऐसे भजन भी। और एक भजन है इनका, हम तो कब न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कब न निज घर आए। वाह रे वाह अपना घर क्या है ये बताने की कृपा जिनने की है, वे है दयानंद राय जी। हम तो कब उन्हें निज घर आए। क्या मैं बड़ी मुश्किल से अपना लोभ संवरण कर रहा हूँ कि ये भजन सुना नहीं रहा, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। अब की बार तो मुझे 15 दिन हो गए दयानंद राय जी को पढ़ते पढ़ते। पढ़ रहा हूँ, आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है।
वचन अगोचर आनंद आ रहा है, मैं कह नहीं सकता आपको मुझे कितना आनंद आ रहा है। आप पढ़ेंगे तब आपको आएगा। मैं आपको सिर्फ जरा सा जगा रहा हूं थोड़ा सा कि देखो तो सही। और भी बहुत अच्छे अच्छे भजन है। एक बहुत अच्छा भजन है, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी। सुनो आगे, चंद सूरहु दूर करे नहीं, चंद सूर्यहु दूर करे नहीं, अंतर तम की हानि, वे प्राणी जिन, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी। क्या गजब गजब। पक्ष सकल नय भक्ष करत है, स्याद वाद में सानी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वा। ध्यानत तीन भवन मंदिर में, ध्यानत तीन भवन मंदिर में, दीवट एक बखानी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी। क्या भजन है। करोड़ों रुपए की कोई कीमत नहीं है जो इन भजनों की कीमत है। और ऐसे ऐसे 350 भजन जिस महापुरुष ने हमको प्रदान किए, उस महापुरुष का नाम है कविवर पंडित ज्ञानत राय जी। तो धर्म विलास में 45 रचनाएं और 350 भजन है। अभी 45 रचनाएं कौन है वो जरा 2 मिनट बाद बताता हूँ, और क्या क्या है वो आपको सुनाता हूँ। ध्यानत विलास के अलावा उनकी दूसरी रचना का नाम एक और है, आगम विलास। इसमें 46 रचनाएं हैं। कितनी देखो, उसमें 45 रचनाएं, इसमें 91 तो इन्होंने किताबें लिख दी है। 91 किताबें उस जमाने में जब कोई साधन नहीं थे। आगम विलास बहुत सुंदर रचना। और इस आगम विलास में क्या है, आगम विलास में ज्यादातर आगम के सैद्धांतिक विषय है। करुणान योग के संस्थान क्या होते हैं, संगनन क्या होते हैं, 5 शरीर क्या है, जीव कैसे विग्रह गति में जाता है, 14 गुण स्थान क्या है। आप देखो ध्यानत राय जी कितने आगम के गहरे विद्वान होंगे कि उन्होंने ऐसी रचना एक आगम विलास भी लिखी है। बहुत बढ़िया रचना है। इसके अलावा उनकी एक रचना का नाम है चर्चा शतक। बहुत सुंदर रचना है। मैं आपको इनकी पीडीएफ वगैरह भेज सकता हूँ। हार्ड कॉपी सबकी मुझे मिली नहीं है, और जो जो मुझे मिल रही है वो सब पढ़ रहा हूँ मैं, अब नहीं तो कंप्यूटर पे ही पढ़ रहा हूँ किताबें। आजकल लोगों ने उपेक्षा कर दी हमारे इन महान कवियों की, इसलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूं। देखो, चर्चा शतक, शतक माने इसमें 100 बड़े बड़े सवैया है, छप्पे है, और इसमें अलग अलग विषय आए हैं। जैसे देखो क्या क्या, इसमें भी ज्यादातर आगम के सैद्धांतिक विषय ज्यादा है। और कैसे कर्म प्रकृतियां कितनी होती है, उनके क्या, आपको एक सवैये में देखो। चर्चा शतक के अंत में क्या लिखा है मैं आपको वो बताता हूं। पहले चर्चा शतक के अंत में ध्यानत राय जी लिखते हैं कि बहुत से लोग प्रवचन सुनते हैं, लेकिन प्रवचन में जो बात आती है उसको इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं, उनको याद नहीं रहता है। इसलिए उनको वो याद रह जाए, इसलिए मैंने ये चर्चा शतक बनाया है। और इसमें क्या, एक सवैया पढ़ो तो आपको 22 परिसरों के नाम याद हो जाएंगे, स्वरूप पता हो जाएगा। एक सवैये में कर्म प्रकृतियों का नाम, एक सवैये में 3 लोक का स्वरूप,
एक सवैये में ये पता चल जाएगा कौन जीव कहाँ कहाँ पैदा होता है और कहाँ कहाँ नहीं पैदा होता है। गति आगति पता चल जाएगी एक सवैये में। बहुत सारग्राही बड़े अच्छे अच्छे छंद हैं और 100 छंद है। शतक, शतक माने सेंचुरी। तो उसमें 6 काल क्या क्या है और उन 6 कालों की क्या क्या विशेषता है एक सवैये में पता चल जाएगी। और ये सवैये उस समय सबको याद थे। गली गली में लोग इनसे ही सुनाते थे, इनसे ही याद रख। जैसे आज हम लोग गाते रहते हैं ना, 22 अक्षरों के नाम बताओ, तो अगर हमको वो छंद याद हो तो याद होता है, नहीं तो नहीं होता है। ऐसे इन्होंने हर चीज के छंद बना दिए। किस जीव की, एक केंद्रीय जीव की उत्कृष्ट आयु कितनी, 2 इंद्र, एक सवैये में बता दे। 84 लाख योनियां क्या होती है, एक सवैये में बता दी। 5 इंद्रियों के विषय क्या है, इंद्र की सेना क्या है, प्रमाद के भेद क्या है, निगोद रहित जगह कौन कौन सी है, ये मैं हेडिंग पढ़ रहा हूँ। आयु बंध के स्थान कौन कौन से हैं, आयु कैसे बनती है, 3 लोक के चैत्यालय। आप एक सवैया याद कर लो तो आपको 3 लोक के सारे चैत्यालयों का परिचय प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ऐसे 100 छंद इसमें लिखे हुए हैं और ये बहुत सुंदर पढ़ने लायक ग्रंथ है। चर्चा शतक मैं पढ़ रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ और इसीलिए आपको कुछ बता रहा हूँ। तो एक रचना हो गई धर्म विलास, दूसरी हो गई आगम विलास, तीसरी रचना हो गई चर्चा शतक, चौथी रचना एक है भेद विज्ञान। इस रचना का दूसरा नाम है आत्मानुभव। बताओ क्या रचना, कैसे दयानंद राय जी को ज्यादातर लोग केवल पूजा पाठ वाले जानते हैं। उन्होंने पूजा पाठ बहुत लिखे हैं लेकिन वे पूजा पाठ वाले ही नहीं है। कैसा भेद विज्ञान नाम की एक रचना लिखी है। मैंने 15 दिन से बहुत कोशिश कर रहा हूं कि वो रचना मुझे पढ़ने मिल जाए, लेकिन मुझे पढ़ने मिली नहीं। आपको किसी को मिले, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी मिले तो आप मुझे बताना, मैं आपका उपकार मानूंगा। वो रचना मैं अभी तक नहीं पढ़ सका, इसलिए उस रचना में क्या है ये मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उसके नाम से जरूर पता चलता है कि कोई न कोई बहुत अच्छी आध्यात्म की बात उस रचना में होगी। फिर 5वीं रचना इनकी है 6 ढाला। आप जानते हैं 6 ढाला जो आज दौलत राम जी की चलती है, उससे पहले बुद्धजन जी ने 6 ढाला लिखी थी। और बुद्धजन जी से भी पहले 6 ढाला किसने लिखी, दयानंद राय जी ने। माने दयानंद राय जी का कंट्रीब्यूशन देखो आप, दयानंद राय जी का क्या क्या योगदान है। अब वास्तव में तो मैं आपको सुना रहा हूं ना, इसके बाद में आपको लिख लिख करके मैं ये कहना चाहिए, दयानंद राय जी पर सब लोग एक निबंध लिख कर भेजो। दयानंद राय जी का योगदान, जिनवाणी के प्रचार प्रसार में पंडित दयानंद राय जी का योगदान, इस विषय पर जब आप एक लेख लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा उनका क्या योगदान है। 6 ढाला लिखी, 6 ढाला, ये 6 ढाला मेरे पास में है, आपके पास भी होगी 6 ढाला, आप पढ़, तीनों 6 ढाला इसमें है। और दयानंद राय जी ने सबसे पहले 6 ढाला लिखी और 6 ढाला का इन्होंने जो ओरिजिनल नाम रखा था पहले वो था सुबोध 85 का। इसमें 50 छंद, 52 छंद है, इसलिए इसका ओरिजिनल नाम था सुबोध 85 का। लेकिन इसमें 6 तर्ज थी बहुत सुंदर सुंदर, गाओ तो है ओंकार मझार पंच परम पद बसत है, ऐसे ऐसे बहुत 6 तरह की तर्ज है इसमें, बहुत अच्छे। इसलिए इस रचना को 6 ढाला के नाम से प्रचलित हो गई। और इसके बाद में बुद्धजन जी ने लिखी, इसके बाद में दौलत राम जी ने हमको जो 6 ढाला दी, छोटा समय सार गागर में सागर भर करके,
वो मिलने का भी अगर किसी को क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है, तो वो भी दयानंद राय जी को जाता है। तो ये इनकी रचनाएं हैं। इनके अलावा इन्होंने बहुत सारी पूजाएं लिखी है। कौन कौन सी पूजाएं? बहुत लिखी है, कोई उनकी गिनती करना मुश्किल है, इतनी पूजाएं उन्होंने जैसे देव शास्त्र गुरु की पूजा, सुरपति उरग नरनाथ, ये पूजा जो है वो दयानंद राय जी ने लिखी है। फिर और क्या, गांव गांव में, मंदिर मंदिर में नहीं, दयानंद राय जी की पूजाएं 7 समुंदर पार भी मैं सुनता हूं तो मेरा मन रोमांचित होता है। जब मैं अमेरिका में सुनता हूं दयानंद राय जी की पूजाएं, क्या सुंदर सुंदर पूजाएं। देखो, आपको एक और बात बता दूं, दयानंद राय जी ने ये जो पूजाएं लिखी, बहुत सारे और स्तोत्र लिखे, स्वयंभू स्तोत्र लिखा, राज विषय जुगलन सुख कियो, राज त्याग भवि शिव पद दियो, स्वयं बोध भगवान वंदो आदिनाथ भगवान। ये किसने लिखा है? दयानंद राय जी ने। साल में 50 बार हर मंदिर में पढ़ा जाता है। ये स्वयंभू स्तोत्र दयानंद राय जी ने लिखा। पूजाएं कैसी कैसी पूजाएं लिखी। दयानंद राय जी जैसा संगीत और लय और कोई नहीं जानता था। दयानंद राय जी की स्पेशलिटी है बहुत सुंदर संगीत लय बनाना। क्या लय थी, उन जैसी कोई 10 लक्षण पूजा, 16 कारण पूजा, नंदीश्वर पूजा, पंचमेरु की पूजा कोई बना नहीं सकता। बच्चे के, अनपढ़ महिला के गले में चढ़ गई। कोई भी हो, अंग्रेज हो तो उसके गले पे चढ़ जाती है, इतना अच्छा उसका स्वर है। मैंने सुनी, कैलिफोर्निया, शिकागो में लोग गाते हैं, छोटे छोटे बच्चे गाते हैं, धरस विशुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाय, परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। अपने आप पैर थिरकने लगते हैं, लोग नाचने लगते हैं। ऐसी पूजाएं और कोई नहीं लिख सकता। और क्यों लिखी दयानंद राय जी ने ये पूजा, वो अब एक बात बहुत ध्यान से आप सुनो, बहुत ध्यान से एक मर्म की बात आपको बता रहा हूं। दयानंद राय जी ने लिखा है कि जो आध्यात्मिक क्रांति बनारसी दास जी, भगवती दास जी ने की, उससे निकट भव्य जीव तो धर्म से जुड़ गए, लेकिन जो आम जनता, उस समय 4 करोड़ जैन भारत में पाए जाते थे। दयानंद राय जी के जमाने में भारत में जैनों की जनसंख्या थी 4 करोड़। आज हम 1 करोड़ भी नहीं है, जबकि कितनी जनसंख्या बढ़ी है, उस हिसाब से देखा जाए तो आज हम 25 करोड़ होने चाहिए। दयानंद राय जी लिखते हैं कि 4 करोड़ जैन हैं, और जो क्रांति बनारसी दास जी, भगवती दास जी ने की है, उससे निकट भव्य जीव तो जुड़ गए हैं जिन धर्म से, लेकिन बाकी को भी तो जोड़ना है, बाकी को धर्म पर लगाना है। इसलिए उनके लिए उन्होंने पूजाएं लिखी, पूजाओं में तत्व ज्ञान भरा। क्या नंदीश्वर पूजा, क्या 24 तीर्थंकर पूजा। 24 तीर्थंकर पूजा की लय तो देखो, कौन नहीं गाता। 24 श्री जिन चंद, आनंद कंद सही, पद जजत रत भव फंद, पावत मोक्ष मही। क्या पूजा है, क्या नंदीश्वर पूजा लिखी है। मुझे एक छंद बहुत प्यारा लगता है, ये अर्घ कियो निज हेत, तुमको अर्पत हो,
ध्यानत की जो शिव खेत भूमि समर्पित हो। हे भगवान, मैंने शिव खेत मोक्ष का खेत किया है, इसके लिए आपको भूमि समर्पित कर रहा हूं। क्या भूमि है कि ये जो जितना भी मैंने परिग्रह जोड़ा है ये अर्घ कियो निज हेत, लेकिन आज आपके चरणों में इस सब को समर्पित करता हूं, त्यागता हूं। जिस दिन हमको इस सारे परिग्रह की महिमा खत्म होगी, ये तुच्छ लगेगा। जिस दिन हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही रत्न लगेंगे, उस दिन समझो हम में पात्रता जागृत होगी। इसलिए उन 4 करोड़ जैनों को जोड़ने के लिए दयानंद राय जी ने जो योगदान दिया है, इसके लिए उनकी सोने से मूर्ति बनाओ, हीरे से मूर्ति बनाओ, तो भी हम दयानंद राय जी का उपकार नहीं चुका सकते। उन्होंने एक एक आदमी को जोड़ा धर्म से, उनको सबको धर्म के मार्ग पर लगाया। कैसी अच्छी अच्छी पूजाएं बनाई, पंचमेरु पूजा, नंदीश्वर पूजा, रत्नत्रय पूजा। देखो रत्नत्रय पूजा में तो कितना तत्व ज्ञान भरा है। पाप पुण्य सब नाश के, ये 16 कारण भावना में रत्नत्रय 16 कारण भावना में जन जन से बुलवाया, बोलो गा गा करके, पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भानु प्रकाश। रत्नत्रय पूजा में चौगति फणी मन, चौगति फणी विष हरण मणि, कितना बढ़िया। क्या उनकी भाषा पर अधिकार, क्या उनका लय पर संगीत पर अधिकार। दयानंद राय जी का उपकार अद्भुत है। उन्होंने एक एक आदमी को, दुकानदार, महिलाएं, सोचो जैन धर्म में जो हमारी आम जनता थी, उसको धर्म पर कौन लगाता। सब लोग समय सार नहीं पढ़ सकते, सब लोग ऊंची ऊंची धर्म की चर्चा नहीं कर सकते, उनको संभाल के रखना था। और धीरे धीरे लग जाएंगे, वो भी मार्ग पर लगेंगे, लेकिन उनको संभालने के लिए ऐसे महापुरुषों की, ऐसे हीरो की जरूरत होती है जो संभाल ले। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पूजाएं लिखी। और क्या उसमें देखो एक और खास बात, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कम लिखा। ये इन सब कवियों की विशेषता थी कि ये अपनी तरफ से बहुत कम लिखते थे। जो शास्त्र में प्राकृत, खुद तो मूल ग्रंथ पढ़ते थे, समय सार, प्रवचन सार, अष्टपौड़, गोमठ सार, खुद तो मूल ग्रंथ पढ़ते थे। और जनरल पब्लिक के लिए खुद तो फैक्ट्री से माल लाते थे और खेरीज में बेचते थे, बिल्कुल आम जनता को फुटकर बेचते थे। तो इन्होंने वहीं से जो बातें थी, अब देखो क्या लिखा, कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरधा धरे, ध्यानत सरधावान, अजर अमर पद को लहे। छोटा सा सोरठा है, लेकिन आप जानते हो ये कहां से आया। ये कुंद कुंदाचार्य की दर्शन पौड़ की गाथा है। ये जम सकई तम की जय, जम चण सकई तहेव सदहणम, सदह माणो जीवो, भावदी अजरामरम ठाणम। तो ऐसी दयानंद राय जी की सेवा है। मैं क्या क्या सुनाऊं, कितना सुनाऊं, कितनी देर सुनाऊं, रुक नहीं सकते, बोलते रहो। और इतनी चर्चा है, बहुत अद्भुत उनका योगदान है। अब आपको उनकी जो रचनाओं के मैंने नाम भी नहीं सुनाए, कम से कम 91 रचनाएं हैं। मैं सबके नाम भी नहीं सुना सकता आपको, लेकिन थोड़ी तो सुनो। कुछ रचनाओं के तो जितना समय है और जितना संभव है उतना तो आपको सुनाता हूँ, आनंद लो आप। दयानंद राय जी ने क्या क्या लिखा देखो।
उनकी एक रचना जो धर्म विलास में संग्रहित है उसका नाम है द्रव्य संग्रह पद्यानुवाद। क्या द्रव्य संग्रह चीज है, शास्त्रों का शास्त्र। कोई मेरे से पूछे आप अपना सबसे प्रिय ग्रंथ बताओ, तो मैं बोलूंगा द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह मेरा प्रियतम ग्रंथ है। द्रव्य संग्रह बहुत संतुलित, शॉर्ट एंड स्वीट, सारा माल जिसमें भरा है, ऐसा द्रव्य संग्रह है। द्रव्य संग्रह को पढ़े समझे बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो द्रव्य संग्रह बच्चे बच्चे को पढ़ाने लायक ग्रंथ है। और उस द्रव्य संग्रह को ये बनारसी दास जी की जो सारी टीम है, इसने बहुत बढ़ावा दिया। समय सार की तरह ही अगर किसी ग्रंथ को सबसे ज्यादा महत्व दिया इन विद्वानों ने, तो वो ग्रंथ का नाम है द्रव्य संग्रह। देखो, भगवती दास जी भी द्रव्य संग्रह खूब पढ़ाते थे, और दयानंद राय जी ने भी द्रव्य संग्रह का पद्यानुवाद किया, द्रव्य संग्रह पढ़ाते थे। जयचंद जी छाबड़ा की कभी हम चर्चा करेंगे। जयचंद जी छाबड़ा ने द्रव्य संग्रह की पढ़ाया, द्रव्य संग्रह का गद्यानुवाद भी छाबड़ा जी ने तो गद्यानुवाद भी किया, पद्यानुवाद भी किया। कितना महत्व होगा द्रव्य संग्रह का। तो वो द्रव्य संग्रह एक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, पढ़ने बहुत अच्छी रचना है। फिर एक रचना है, एक जरा जरा सी भी बताऊं तो बहुत समय लग जाएगा। एक रचना इनकी है उपदेश शतक। उपदेश शतक रचना ठीक ऐसी है जैसी जैन शतक है। उस जैन शतक का जब मैंने अनुवाद किया तो उसके बाद मैं बहुत चाहता था कि मैं उपदेश शतक का भी अनुवाद करूं, लेकिन मुझे समय नहीं मिल सका। लेकिन बहुत सरस ग्रंथ है उपदेश शतक। एक इन्होंने तत्वसार, जो देवसेन आचार्य का ग्रंथ है आध्यात्मिक, उसकी बहुत बढ़िया पद्यानुवाद किया है, भाषा लिखी है, तत्वसार भाषा, तत्वसार पर काम किया इन्होंने। इसी तरह इन्होंने और भी कुछ ग्रंथों के काम किए हैं। और आपको पता चलेगा, एक देखो गजब की बात, आजकल चालीसा बहुत चलती है, लेकिन सबसे पहली चालीसा किसी ने लिखी तो वो दयानंद राय जी है। और लेकिन जैसी अब जो हल्की घटिया चालीसाएं आई है, वैसी चालीसा नहीं है। आप दयानंद राय जी ने एक चालीसा लिखी है, उसका नाम है श्रद्धा चालीसा। आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा मैं कोई फिलॉसफी का ग्रंथ पढ़ रहा हूं। श्रद्धा चालीसा में ये चर्चा है कि जीव होता है या नहीं, क्या पंचभूत का नाम जीव है, सारी, फिर जीव का जीव से कैसे श्रद्धा चालीसा भक्ति का ग्रंथ नहीं है। ये चालीसा भक्ति में कब कन्वर्ट हो गई हल्की भक्ति में, वो पता नहीं। लेकिन जो ओरिजिनल चालीसा पहले लिखी, वो एक दर्शन का बहुत सुंदर ग्रंथ है। जीव की अस्तित्व सिद्धि, जीव का स्वरूप, जीव के बारे में विपरीत मान्यताओं का निराकरण 40 छंदों में किया, और उस रचना का नाम रखा श्रद्धा चालीसा। फिर देखो और क्या क्या लिखा इन्होंने। एक रचना लिखी इन्होंने अक्षर बावनी, दान बावनी, विवेक 20, सुख 32, समाधि मरण, आरती दशक। ये जो आरती घर घर में गाई जाती है हर मंदिर, ये विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। ये आरती दयानंद राय जी ने लिखी है। क्या आरती लिखी है देखो, तो बहुत सुंदर आरती लिखना, ये सब इनका काम रहा। बड़ी अच्छी अच्छी इन्होंने आरतियां लिखी। एक रचना का नाम है अध्यात्म 25। बहुत समय हो रहा है, मैं चाहता हूं कि किसी को कुछ पूछना भी हो तो थोड़ा समय हम छोड़ना हो तो छोड़ देंगे।
पर आपको 2-3 मिनट में मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। एक ही भाव स्तोत्र का इन्होंने बहुत सुंदर पद्यानुवाद किया है, वो भी पढ़ने लग। स्वयंभू स्तोत्र का पद्यानुवाद अलग किया है। पार्श्वनाथ स्तोत्र, यति भावना अष्टक। दयानंद राय जी का जन्म 1733 में हुआ। जब 15 साल के थे तब 1748 में इनका विवाह हो गया। इन्होंने खुद जितना परिचय दिया है वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर 1777 में, यानी जब ये 35 इयर्स ओल्ड थे, तब इन्होंने सम्मेद शिखर, गिरनार, हस्तिनापुर, पावापुर आदि अनेक तीर्थों की वंदना। 1 साल इन्होंने वंदना करी उस जमाने में। शिखर जी भी गए, गिरनार जी भी गए, उसी समय हस्तिनापुर, पावापुर सब तीर्थों की वंदना करके आए 35 साल की उम्र में। 1780 में, यानी कि जब ये करीब 50 वर्ष के होने वाले थे, तब धर्म विलास हुआ तैयार। फिर आगम विलास 1784 में हुआ। फिर 6 ढाला 1798 में लिखी। इसके बाद की कोई रचना नहीं मिलती है, इसलिए मुझे ये अनुमान लगता है कि ये 70 वर्ष के अभी हो गए हैं। तो कम से कम 70 वर्ष के तो दयानंद राय जी थे ही थे। बाद में और कितना जिए, कितना उन्होंने काम किया, ऐसी बहुत सारी बातें है। एक इन्होंने रचना लिखी है, व्यसन त्याग सोड़सी। सप्त व्यसनों का इतना सुंदर वर्णन आज के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चे पूछते शहद खाने में क्या दोष है, तो सबका शराब पीने, बहुत सप्त व्यसन त्याग सोड़सी लिखी है। एक दर्शन दशक लिखा है इन्होंने बहुत अच्छा, कुछ जिनवाणी संग्रह में मिलता है। देखे श्री जिन राज आज सब विघन विलाए। ये धवला का एक श्लोक है, उसका पद्यानुवाद है वास्तव में पूछा जाए तो। देखे श्री जिन राज आज सब विघन विलाए, देखे श्री जिन राज आज सब मंगल छाए, देखे श्री जिन राज आज हौस पूरी मन माई। बहुत सुंदर है वो। चिंतामणि पारस कल्प तरु, मोह सबनी सो हट गया। क्या कितनी बातें बताऊं। एक वैराग्य 36 लिखी है, एक षडगुणी हानि वृद्धि ली। माने आप देखो, अब आप क्या समझ रहे हो। एक और कोई ऐसा आदमी ढूंढो आप जो अध्यात्म में भी बहुत सुपर हो, आगम में भी सुपर हो, जो षटगुणी हानि वगैरह सब, और पूजा पाठ आम जनता को समझाने में भी बहुत सुपर डुपर हो। ऐसा कोई आदमी आप ढूंढो। पूरी जनता जिसको प्यार करती हो, जिसकी चीजें सारे विश्व में गाई जाती हो, गुनगुनाई जाती हो, ऐसे महापुरुष थे कविवर पंडित दयानंद राय जी। इन पर हमको बहुत शांति से इनका योगदान मानना चाहिए, इनका उत्सव मनाना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए। आगम अध्यात्म की ऐसी मैत्री करने वाले विद्वान बहुत दुर्लभ होते हैं। और समाधि मरण पाठ लिखा है इन्होंने एक बहुत अच्छा, बहुत से लोग बोलते होंगे, गौतम स्वामी वंदो नामी मरण समाधि भला है, मैं कब पाऊं निस दिन ध्याऊं। बहुत अच्छा एक समाधि मरण पाठ लिखा है। क्या पूजा है, पंचमेरु की पूजा। पांचों मेरु 80 जिन धाम, सब प्रतिमा जी को करो प्रणाम, महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। कैसे इन्होंने जनता को जोड़ा,
तत्व ज्ञान के मार्ग में लगाया। ऐसे कविवर दयानंद राय जी को हम सब पढ़े समझे, धर्म के मार्ग पर लगे और दूसरों को भी लगाएं। मैं इसी पवित्र भावना के साथ अपनी वाणी को आज यहीं विराम देता हूं। जय जिनेंद्र। महेश जी, भाई साहब का कोई प्रश्न है? हाँ हाँ, बताओ हाँ, बताओ 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 महेश जी। हाँ, एक मिनट में मैं अनम्यूट कर रहा हूँ उनको। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। भाई साहब जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र साहब। जय। म्यूट था इसलिए बात नहीं इतनी देर कर हाँ पाया। कोई बात नहीं, अब सुनाओ। हाँ एक तो आपने बहुत अच्छा जो आज का विषय रखा, उससे जितना बहुमान दयानंद राय जी के प्रति आज जागृत हुआ, वास्तव में कल्पना भी नहीं इतनी की जा सकती थी। अभी तक केवल उन्हें पूजाओं के रूप में ही जानते थे। हाँ, तो जो उनकी पूजाएं या कभी कोई भजन वगैरह आ गया, उतना दयानंद राय जी का परिचय था। बस। एक बात तो भाई साहब मैं जो जानना चाहता था कि जितनी चीज आपने बताई है, हाँ तो हम भाषा की दृष्टि से बात करें या काव्य की दृष्टि से बात करें, जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास उठा के देखते हैं तो हाँ इतने महान कवियों की वर्जना इन साहित्यकारों ने कैसे कर दी, जबकि छोटे छोटे कवियों को स्थान दिया है। हाँ पर वहीं हिंदी साहित्य का कोई भी इतिहास उठा करके देख लें, केवल इस समय कुछ जैन काव्य भी लिखे गए, हाँ ऐसा कहते हुए वो सारी चीजें एक तरफ कर दी। हाँ यहाँ तक कि जो जैन दर्शन के जो इतिहास लिखे गए हैं, हाँ उन इतिहासों में भी दयानंद राय जी को ऐसा महत्व नहीं दिया है जिस तरीके की आज जो चर्चा हुई। तो इसके हाँ। पीछे क्या कारण रहे मूल रूप से, कि माने उनके साहित्य को कोई पहचान नहीं पाया, या जो हमारे इतिहास लेखककार थे उनकी दृष्टि कहीं ना कहीं कमजोर थी इस क्षेत्र में? बराबर। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अरे जैनियों, तुम्हारे पास बहुत वैभव है, लेकिन तुम केवल पूजा कपड़े पहन करके पूजा करना जानते हो, अपना वैभव नहीं संभालते हो। असली कारण ये है, दूसरे लोग जगह कहाँ से देंगे, हम ही अपने जगह नहीं दे रहे। हम ही, हमारा ध्यान और कामों में बहुत है, और जो जैन धर्म की असली चीज है उसकी ओर हमारा ही। मैं खुद दयानंद राय जी को पढ़ने के लिए 15 दिन से किताबें ढूंढ रहा हूँ, मुझे किताबें नहीं मिल रही, मुझको नहीं मिल रही। आज दयानंद राय जी की किताबें कोई छपाने तैयार नहीं है, वो किताबें उपलब्ध हमें नहीं है, दूसरों को, जबकि होना ये चाहिए था। मैंने बहुत, ये जवाब मैं आपको अभी तत्काल उत्पन्न हुआ और दे रहा हूं नहीं, मेरे को बहुत हमेशा मन में रहता है कि हम जैन साहित्य को ठीक से छपाते नहीं, और साहित्यकारों के पास, इतिहासकारों के पास, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के पास पहुंचाते नहीं। उन्होंने देखा ही नहीं, वो कहाँ से लिखेंगे इतिहास ग्रंथों में, कोर्स में कहाँ से लगेगी ये चीजें। ये चीजें कोर्स में भी नहीं आई, इतिहास ग्रंथों में नहीं आई। उसका कारण है, मैं आपको आज एक प्रपोजल दे रहा हूं महेश जी, एक दयानंद राय ग्रंथावली छपाओ बढ़िया से बढ़िया। और जी भाई। वो ये सबसे जरूरी काम है। मैं आपको एक बहुत जो काम, बड़े बड़े काम करने से प्रभाव ना होता है, दयानंद राय ग्रंथावली छपना चाहिए, और उसमें दयानंद राय जी की ये सारी रचनाएं डाल दो, और उसकी 1000 कॉपी हर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, हर कॉलेज में, हर प्रोफेसर के पास पहुंचा दो। आप फिर मुझे 2 साल बाद बताना कि वो इतिहास ग्रंथों में आते हैं कि नहीं आते हैं, वो पाठ्य पुस्तकों में आते हैं कि नहीं आते हैं। जरूर आएंगे, लेकिन आज हमारे पास नहीं है। आप ज्ञानपीठ से एक दयानंद राय ग्रंथावली छपाओ, फिर देखो कमाल होगा।
लोगों को मिलती ही नहीं। जब हीरा है लेकिन लुप्त है, गुप्त है, तो कोई क्या करे, किसको दोष दें? हम ही सामने नहीं ला रहे हैं ना। ये मेरा तो ये समझ है भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये काम होना चाहिए। हमारे इतने विद्वान हैं और सब हल्के हल्के कामों में सब लगे हैं, ठोस काम कोई नहीं कर रहा। ठोस काम करना चाहिए, ठोस। ठीक बात, बिल्कुल। इसमें वैसे मैं भी खेऊं ऐसा, इसमें क्या होता है कि जैसे हाँ ऐसे जो काम करने में वर्षों बरस लग जाते हैं, हाँ, इसमें लगती है जान। हाँ, वर्षों बरस लग जाते हैं, और एक किताब तैयार हुई तो साल भर लग गया, और हाँ, समाज भी उसको उतना मान सम्मान या आदर सत्कार नहीं देता, ये सहयोग नहीं देता। ये तो ये देखो, संजय जी ने कही असली बात। हाँ, इसमें ज्यादा मान सम्मान, लोकप्रियता, हमको तो कुछ किए बिना झट से फेमस होना है बस। हम्म, अरे ठोस काम कोई करे। सही बात। जब ना ये साहित्य साधना है ना, बहुत मेहनत मांगती है, बहुत योग्यता मांगती है, बहुत समय मांगती है, बहुत त्याग करते हैं तब जाकर के एक किताब तैयार होती है। और उसके बाद भी कोई उसका वैसा वो बात नहीं मिलती है। ये कोई कोई करता है, लेकिन कुछ लोगों को तो करना चाहिए। हमारी समाज, हमारी जनसंख्या कम हो गई। दयानंद राय जी ने संभाला नहीं होता तो क्या होता? 4 करोड़ जैन थे, बहुत बताओ बढ़िया। उस समय। तो सब करेंगे कुछ प्रयास इसके लिए भी। जैसे हाँ अब तो जैसे खुद व्यस्त ऐसे दूसरे कामों में रहते हैं, तो हाँ जैसे हम विद्यार्थियों को प्रेरणा देते हैं इसी रूप की कि अगर तुम किसी पुराने ग्रंथ पे काम करते हो तो हम हाँ उसके प्रकाशन में भी सहयोग करेंगे, और साथ में कुछ पारिश्रमिक बनेगा तो वो भी देंगे। जैसे हाँ हमने अभी एक विद्यार्थी को उसने मतलब समोश्रण के विषय पे काफी अच्छी विषय वस्तु निकाली थी, उस पर हाँ काम किया था, तो उसको हाँ। अपन ने सम्मानित भी किया था। एक बहुत अपन ने दादा के नाम से पुरस्कार शुरू किया था, तो उसको अपन ने सम्मानित किया था। तो अपन ने बहुत उससे बड़ी। ये कहा था कि कोई जैसे अपने हिसाब से नई पुस्तक लिख दो तो नहीं, कोई प्राचीन पुस्तक लो, कोई पांडुलिपि लो, कोई पुराने कवियों के ग्रंथ लो, कोई ऐसा लो, उस पे हाँ काम होना चाहिए। उस पे काम और करो तो कोई बात है, क्योंकि हाँ, नहीं तो और सत्य के मैं साथ। कह रहा हूं कि आज है ना क्या, छोटे छोटे की जैसे एक ग्रंथ बनाओ, भूधर दास ग्रंथावली, हम्म, भगवती दास ग्रंथावली, आप पूरी रचनाएं एक जगह मिल जाए, बनारसी दास ग्रंथावली, आप हम्म, सारी रचनाएं एक साथ इकट्ठी, बड़ी सुंदर चीजें। बुद्धजन जी की सतसई, हम बुद्धजन जी पर कभी बात करेंगे, क्या उन्होंने काम किया है। हमारे जयचंद जी छाबड़ा ने क्या काम किया है, दीपचंद जी ने क्या काम। ये एक एक कवि है ना हमारे आचार्य कल्प है। और जब आचार्य नहीं थे, जब सूरज नहीं था, तब इन्होंने हमारे ऊपर इतना अनंत उपकार किया है। तो इनको, इनका योगदान, इनका सामने आना चाहिए। ठोस काम करना चाहिए विद्वानों को, मैं तो तभी विद्वान समझूंगा। हाँ, ज्योति जी शायद कुछ कहना चाह रही हैं, उनको हाँ अनम्यूट हाँ 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 करो। हाँ। ज्योति जी शायद को। ज्योतिषा, आप बोल सकते हो। हाँ, ज्योति जी बोलिए। आप आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। आज तो हमने कर दिया है तो शायद गलती से हैंड रेज हो गया उनका। कोई बात नहीं। किसी और को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, मुझे पूछना है। हाँ आपके बोलिए। पास आपके पास कौन कौन सी रचनाएं हैं, एटलीस्ट वो अगर आप हम लोगों को भेज सकते हैं हाँ तो। हाँ, जो मुझे मुझे ध्यानत विलास मिल गया है, चर्चा शतक मिल गया है, पद संग्रह मिल गया है, 6 डाला। एक तो मुझे वो भेद विज्ञान और आत्मानुभव, वो किताब नहीं मिली है।
एक मुझे आगम विलास भी मुझे मिला नहीं है। कुछ तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है तो मैं बड़ी लाइब्रेरी में जा नहीं सका, नहीं तो मिल जाता। तो ऐसे करके भी तो एक आगम विलास नहीं मिला, एक वेद विज्ञान रचना नहीं मिली, बाकी रचनाएं मिल गई मुझे। तो ये जो भक्ति का आपने जो हमें बुक एक दिखाया, हाँ वो सॉफ्ट कॉपी में मिल सकता है? हाँ हाँ, मैं आपको भेजता हूँ, ग्रुप पर डालता हूँ। ठीक है, तो एटलीस्ट इधर पे हम ये सर्कुलेट कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं भेजता हूँ। ठीक है, थैंक यू। हाँ, और बहुत सारी जो पूजाएं वगैरह है ना, वो तो हर जिनवाणी संग्रह में मिलती है। अब जैसे देवसास गुरु की पूजा, कोई 10 लक्षण, पंचमेरु, नंदीश्वर पूजा वगैरह, ये तो हर जिनवाणी में मिलती है, ये बहुत सुलभ है। दयानंद राय जी की पूजाएं एकदम सुलभ है, लेकिन कुछ रचनाएं एकदम दुर्लभ भी है, और ऐसे और कवियों की तो बहुत ही दुर्लभ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा ध्यान इसकी ओर खींचा। आप सच में हम आपका आभार कैसे व्यक्त करें, जैसे कि हम तो ये पहले भी वी आर लिसनिंग टू दिस नेम फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ आपने बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि ये तो सब ज्ञानी पुरुष है, और आपने जैसे कहा कि बस 400 साल पहले 4 करोड़ थे हम जैन, आज हम 4 मिलियन हैं, ओनली 40 लाख। तो ये बहुत ही आपने ये बहुत ही अच्छा पॉइंट एक रेज किया है कि हमको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, और हाँ हमारे जिन शासन को हमें बचाना चाहिए। सही। संतोष जी कुछ कह रहे हैं, हमने उनको अनम्यूट किया है, आप पूछिए क्या बोलना है संतोष जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट तो है नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट किया आपने? फिर क्यों नहीं आ रही आवाज? नमो जनानम गुरुजी। ये हाँ जो श्रद्धा चालीसा के विषय में आपने कहा, तो वो भी पढ़ने का बहुत मन हो रहा है, तो वो भी हाँ आप भेजिएगा। हाँ 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 जरूर। वो जो इन्होंने पूछा है कि श्रद्धा चालीसा चाहिए, तो मैं धर्म विलास भेजता हूँ, धर्म विलास में श्रद्धा चालीसा है। अच्छा, मैं धर्म विलास भेजूंगा, धर्म विलास में उनकी 45 रचनाएं हैं, उसमें सुन सुन श्रद्धा के मन चालीसा है। गदगद हो जाता है। हाँ नहीं, मैं सुन सुन के मन गदगद हो जाता है। हाँ, थैंक यू थैंक यू बहुत थैंक यू अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू थैंक साबरमती वाला भजन बताया ना आपने कि यू। महात्मा गांधी। हाँ, अब हम अमर भये न मरेंगे। अब ये वैसे किसी किसी विद्वानों को तक नहीं पता, हमें नहीं पता था, तो नहीं, वहाँ मतलब हाँ साबरमती की प्रार्थना पुस्तिका ले खरीदो, वहां मिलती है, फ्री में मिलती है, काउंटर पर पड़ी हुई है। मैं हाँ लेकर आया था, उसमें देखा तो एक भजन ये भी है, बहुत प्रार्थनाओं के साथ में। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 है सर। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है कोमल जी। हाँ ठीक है, तो अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर वी विल एंड द सेशन टुडे। ठीक है, आपका बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। जय आपने जिनेन्द्र। आपने इतने इतने अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत ही अच्छा लगा सुन करके। नहीं, और आपका भी जितना धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद, हमको पढ़ने में निमित्त बने आप, आपकी वजह से हमने पढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, और संजय जी का, विनीत भाई का, सभी का बहुत 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 शुक्रिया है कि हम लोगों को आपके निमित्त से ये हम लोगों को मिलता है। तो नाउ वी विल मीट अगेन ऑन संडे, और हम लोग आपको पोस्टर भेज देंगे कि अगली टॉपिक कौन सी होगी। और तब तक के लिए बस अपना आत्म ध्यान में हम सभी रहे। वाह, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।